तो वेलकम बैक। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ़ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज़ दिस। हमें यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। ये चारों के चारों पार्ट्स में हमें बेसिकली एक्सटीरियर एंगल बताए हुए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई पॉलीगॉन हो और उसमें एक एक्सटीरियर एंगल इस तरह का हो, जैसे 90 लिखा हुआ है, तो अगर कोई पॉलीगॉन है उसका एक एक्सटीरियर एंगल 90 है, तो बताएं इस एक्सटीरियर एंगल की मदद से आप कैसे बता सकते हैं कि उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी उस पॉलीगॉन की। यानी पॉलीगॉन की साइड्स निकाल कर बताना है उसकी एक्सटीरियर एंगल की मदद से। तो याद रखें, सबसे पहले बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसके तमाम साइड्स और तमाम एंगल इक्वल होते हैं। और जब भी आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन आए तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम उसके नंबर ऑफ साइड्स बता सकते हैं। लेकिन इसके लिए लाजमी है आप दो चीज़ों का ख्याल रखें कि एक तो जो पॉलीगॉन है वो रेगुलर होना चाहिए, दूसरी जो चीज़ आपके पास गिवन हो वो एक्सटीरियर एंगल गिवन होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है उस पॉलीगॉन का तो आप उसकी नंबर ऑफ साइड्स बता सकते हैं। लेकिन लाजमी है कि वो पॉलीगॉन रेगुलर होना चाहिए और आपको जो एंगल गिवन होना चाहिए वो एक्सटीरियर होना चाहिए। इंटीरियर के लिए थोड़ा सा आपके पास क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। तो याद रखें, रेगुलर होना चाहिए और एक्सटीरियर एंगल गिवन होना चाहिए, तब आप उसकी नंबर ऑफ साइड्स बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर ए हम किस तरह करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर ए में हमें बताया गया है एक एक्सटीरियर एंगल, ये ईच है, ईच का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ईच का वर्ड का मतलब है एक एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है। एक रेगुलर पॉलीगॉन है और उसमें से एक एक्सटीरियर एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बताएं नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी। आपने बस ये फार्मूला याद रखना है, वही आपको हेल्प करेगा। नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए रेगुलर पॉलीगॉन के केस में याद रहे वो होता है, यहाँ पे आता है आपके पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, यानी जो पॉलीगॉन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ये मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए। यानी अगर आपने नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है किसी रेगुलर पॉलीगॉन की तो ये वाला फार्मूला यूज़ करें। ऊपर लिखें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी पूरे पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल का सम है वो ऊपर आएगा, और डिवाइड कर दें उसको एक एक्सटीरियर एंगल के साइज़ से। साइज़ का मतलब जिस तरह यहाँ पे हमें एक एक्सटीरियर एंगल, ईच का मतलब है एक एक्सटीरियर एंगल का साइज़ दिया हुआ है 90 डिग्री, उससे आप क्या कर दें, डिवाइड। तो आप लोगों ने याद रखना है कि कोई भी पॉलीगॉन हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, अगर कोई भी आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसका हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है ना वो 360 होता है। इससे ये पता चलता है कि जब भी आपको ऊपर लिखना पड़ेगा ना वो हमेशा 360 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन आ जाए उसके एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, हमेशा 360। शर्त यही है कि वो रेगुलर होना चाहिए। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अगर रेगुलर यहाँ पे लफ्ज़ निकाल दिया जाए तो इसके मीनिंग डिफरेंट हो जाएंगे। इसलिए जब भी रेगुलर पॉलीगॉन आपके पास आए तो उसमें हमेशा उसके एक्सटीरियर एंगल का सम क्या आएगा, 360। यानी जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हो आपको उसको ऊपर 360 ही लिखना पड़ेगा। उसको डिवाइड कर दें ईच एक्सटीरियर एंगल के साइज़ से। तो वो मैं बताया हुआ है एक एक्सटीरियर एंगल का साइज़ कितना है, वो है 90 डिग्री। तो 360 को आप 90 डिग्री पर डिवाइड करेंगे तो 91 टाइम्स, 94 टाइम्स, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 4। इसका मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री होगा वो कितनी साइड्स वाला होगा, वो कितनी साइड्स वाला होगा, 4 साइड्स वाला होगा। इसी तरीके से आप बी पार्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है। बी पार्ट में हमारे पास जो डाटा गिवन है वो गिवन है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो मैं ये फार्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, उसको जस्ट यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ साइड्स किस तरह निकलेंगी, वो आएंगी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, यानी ऊपर फिर से क्या लिखना पड़ेगा, 360, और इसको डिवाइड कर देना है एक एक्सटीरियर एंगल के साइज से जो कि यहाँ बताया हुआ है 45। तो 360 को आप 45 पे डिवाइड करें तो 45 1 टाइम्स, 45 8 टाइम्स, तो आंसर आता है 8। इसका मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसमें एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री होगा उसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, उसकी होंगी 8 नंबर ऑफ साइड। इसी तरीके से जो पार्ट नंबर सी है और पार्ट नंबर डी है उसमें भी आप इस तरह करेंगे। पार्ट नंबर सी में भी आप 360 को डिवाइड कर देंगे 12 पे, क्योंकि पार्ट नंबर सी में 12 डिग्री लिखा हुआ है, और पार्ट नंबर डी में आप 360 को डिवाइड कर देंगे 4 पे। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ साइड्स बता सकते हैं इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन।